हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं वीरेंद्र बनिया एक बार और आप लोगों के बीच में न्यू सब्जेक्ट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। आज हम करेंगे 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सब्जेक्ट है सेक्रेटरी प्रैक्टिस और उसका जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। हम इसको आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। डिफरेंट लेक्चर्स में जैसे होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। पहले ये समझ लेते हैं कि एक सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस इस चैप्टर का मतलब क्या है। सोर्सेस का मतलब होता है जरिया। सोर्सेस मीन्स जरिया, वेज वी कैन से। कॉरपोरेट मतलब हमको मालूम है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। फाइनेंस मतलब वी नो कि तीन रिसोर्सेस है हमारे पास, या किसी बिजनेस को करने के लिए हमको तीन रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से फाइनेंस एक है जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि एक जो कॉर्पोरेट्स होती है, जो कंपनियां होती हैं, इनके पास कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, जरिए होते हैं जहां से अपने बिजनेस के लिए पैसे कलेक्ट कर सकते हैं या कलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए एंड वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा आज डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्टिंग करते हैं, उसमें मीनिंग देखते हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मनी और फाइनेंस फॉर स्टार्टिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस हो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मनी की और फाइनेंस की। किस चीज़ के लिए? फॉर स्टार्टिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस को चालू करने के लिए और चलाने के लिए। मनी रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज कैपिटल। यस, हमको मालूम है कि जो भी पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस पैसे को, उस फाइनेंस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। A joint stock company requires finance for starting, running, expansion, modernization and diversification of business. A joint stock company, अब joint stock company क्या है? Joint stock company is one of the example of corporate finance. Sorry, corporate. Joint stock company क्या है? एक corporate का example है। तो उस कंपनी को भी, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी किस चीज़ की जरूरत रहती है? फाइनेंस की। किस लिए? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, अपने बिजनेस की जो प्रोसेस उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। डाइवर्सिफाइड मतलब अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को फ्लेक्सिबल करना, चेंज करना, अल्टर करना, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बदल देना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। सो इन सारे काम के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन और कलेक्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्स फॉर बिजनेस ऑपरेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन एक स्टेज है जिस स्टेज पे कंपनी को कैपिटल कलेक्ट करना पड़ता है। तो उसी स्टेज पे जब कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है या जनरेट करती है, सो दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस और दैट स्टेज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन स्टेज। तो हर कंपनी को स्टेज में आकर के अपनी कैपिटल अपनी कंपनी के लिए जनरेट करना पड़ता है और कलेक्ट करना पड़ता है। किस लिए? बिजनेस को चालू करने के लिए या चलाने के लिए, और जिसके लिए उनके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए। फंड्स रेजिंग इज नॉट merely a question of how much money is to be raised, but in what form the finance should be raised is an also important matter of policy. बहुत सही बोला है कि सिर्फ पैसा ही कलेक्ट करना एक बड़ा क्वेश्चन नहीं है,
कितना पैसा कलेक्ट करना है ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्हाट फॉर्म द फाइनेंस शुड बी रेज, लेकिन पैसे को कहां से कलेक्ट करना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है हर कंपनी के लिए। नेक्स्ट, द वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस में बी क्लासिफाइड एज अंडर। आगे हम देखेंगे कि कंपनी के पास कौन कौन से सोर्सेस होते हैं या कितने सोर्सेस होते हैं जहां से वो अपनी कंपनी के लिए फाइनेंस का कलेक्शन कर सकता है या जनरेशन कर सकता है। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज और ए एक्सटर्नल सोर्स एंड बी और सेकंड इज इंटरनल सोर्स। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स? सिंपल, वो पैसा, वो कैपिटल जो कंपनी बाहर से कलेक्ट करती है उसको हम एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। लेट्स सी, the amount of capital collected from outside public is called as external capital। जो पैसा कंपनी के बाहर से पब्लिक से कलेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कैपिटल। और द कैपिटल विच इज कलेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पब्लिक, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक is called as external capital। A new company as well as existing company can collect fund for initial capital and also for the expansion of business activities through various external sources। अब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस कलेक्ट कर सकती है, चाहे वो उसका इनिशियल स्टेज हो, चाहे वो उसका एक्सपांशन का स्टेज हो। मतलब किसी भी स्टेज के लिए अगर कंपनी को पैसा चाहिए, चाहे वो शुरुआती दौर हो या कंपनी को डेवलप ग्रोथ करने का टाइम क्यों ना हो, तो उस समय भी कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी बाहर से पैसे कलेक्ट कर सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज इंटरनल सोर्स। बहुत सिंपल, वो कैपिटल जो कंपनी इंटरनली कलेक्शन और जनरेशन करती है, that is called internal source। Let's see, when capital is made available from within the organization। एक्सटर्नल सोर्स में हम कैपिटल को कलेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरनल सोर्स में हम कैपिटल को जनरेट करते हैं। इस बात को आप याद रखिए, एक्सटर्नल सोर्स में हम कैपिटल को कलेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरनल सोर्स में हम कैपिटल को जनरेट करते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा चार्ट बनाया है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इस सोर्सेस ऑफ कैपिटल को और कितना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है चार्ट वाइज। तो सोर्सेस ऑफ कैपिटल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक ओन कैपिटल और दूसरा बोरोड कैपिटल। अभी ओन कैपिटल क्या है और ये बोरोड कैपिटल क्या है? ओन कैपिटल जो होता है उसको हम कहते हैं कंपनी का खुद का पैसा। बोरोड कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो कंपनी ने पैसा लिया तो है किसी से, लेकिन कर्ज के तौर पे, आज नहीं तो कल वो पैसा उनको रिटर्न करना ही है, लेकिन ये पैसा जो होता है ये लोन बेसिस पे कंपनी एक गारंटी दे करके, एक एश्योरिटी दे करके पैसा कलेक्ट करती है। ओन कैपिटल भी कंपनी बाहर से कलेक्ट करती है और अंदर से जनरेट भी करती है, लेकिन ये पैसा कंपनी का खुद का पैसा माना जाता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, दैट इज शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। नाउ शेयर्स में कितने टाइप्स हैं? दो, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कंपनी ही शेयर्स बेच करके भी पैसे कलेक्ट कर सकती है। और कितने टाइप के शेयर्स बेच करके कलेक्ट कर सकती है? दो, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। अभी रिटेन अर्निंग क्या है? रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट रिजर्व फाइनेंस हम बोल सकते हैं, जिसका एक और नाम हम कहते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो रिटेन अर्निंग क्या होता है कि कंपनी हर साल जो पैसे कलेक्ट करती अर्न करती है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो साइड में ऐसा रिजर्व रखती है, और उसी सारे रिजर्व को जब कंपनी एक साथ यूटिलाइज करती है किसी भी कंपनी की एक्टिविटी को करने के लिए, उसी को हम रिटेन अर्निंग और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में क्या क्या है? मतलब बोरोड कैपिटल का भी ऑप्शन कंपनी के पास है, तो उसमें उसके पास कितने सारे ऑप्शन है जहां से कंपनी पैसे कलेक्ट कर सकती है। तो कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करके कैपिटल कलेक्ट कर सकती है, कंपनी
बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, अगेन लोन ले सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एडीआर एंड जीडीआर का ऑप्शन, दैट इज अमेरिका डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का भी ऑप्शन कंपनी के पास है। एंड लास्ट वन इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट भी कंपनी क्या कर सकती है, के थ्रू अपनी कंपनी के लिए पैसे कलेक्ट कर सकती है, फाइनेंस कलेक्ट कर सकती है। तो मेरे दोस्तों, इस स्लाइड में, इस लेक्चर में आज इतना ही। बाकी का ये सब सोर्सेस ऑफ कैपिटल जो भी है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, हम इसको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।